अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं आज के डिज़ाइन के लिए हम इस तरह के बीड्स ऐड करेंगे जो कि छोटे साइज़ के हैं। आप चाहें तो अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड जो भी आपको सूट करता है वो वाला बीड चूज़ करें, और या फिर पर्ल यूज़ करें, क्रिस्टल के मोती यूज़ करें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है या ईजी लगता है। इस डिज़ाइन में मैं बीड्स को ऐड करने के लिए बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी, 12 नंबर की रोज़ की, जो कि बहुत ही बारीक वाली होती है। और मैं अपने थ्रेड के साथ अपना बनाने के लिए, क्रोशे बनाने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, जो कि मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। और मैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करूँगी आज के इस डिज़ाइन के लिए। आप इसी डिज़ाइन को 2 लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप अगर 1 लेयर के साथ बनाना चाहते हैं, बहुत ही बारीक सा डिज़ाइन बनेगा, खूबसूरत सा, आप वो भी बना सकते हैं। और आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के कॉटन थ्रेड से, कहीं से भी, किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं जो कि आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है या फिर जो आपको सूट करता है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए कुछ इस तरह से स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने बनाना है, सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया। एक बार सिंगल क्रोशे किया हमने, साथ ही हमने हाफ डबल क्रोशे ले लेना है। एक बार हमने डबल क्रोशे बनाना है और 1 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से हमने इसकी काउंटिंग रखनी है। 1 टाइम हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, नेक्स्ट पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है, फिर उससे नेक्स्ट हमने डबल क्रोशे बनाना है, और फिर एक बार हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से ये हमारी काउंटिंग आएगी। 4 टाइम हम ये अटैम्प्ट करेंगे, और फिर एक बार हम लास्ट में एक बार फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सेम डिस्टेंस कोई नहीं लेना, आपने बिल्कुल साथ साथ अपने स्टिचेस लेने हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इसके एज पे हम अपना मोती ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप करते हुए यहाँ पे पीकॉट भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से इसको थ्रेड के अंदर इंसर्ट करते हुए हम इसको लॉक करेंगे चेन के साथ। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे 4 टाइम हमने बना लिया। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे बिल्कुल सेम जैसे हम साथ साथ डिस्टेंस के बगैर हम अटैच कर रहे थे सिंगल क्रोशे के साथ, इसको भी हम इसी तरह से एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है, यूनिक डिज़ाइन है, बहुत प्यारा है। आप मोती को स्किप करते हुए अपना यहाँ पे पिकॉट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 टाइम सिंगल क्रोशे लूँगी और एक बार सिंगल क्रोशे, ये मैं डिस्टेंस के लिए ले रही हूँ, और नेक्स्ट पे मैं एक बार सिंगल क्रोशे लूँगी अपने डिज़ाइन के काउंटिंग के लिए। 1 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, बिल्कुल साथ साथ विदाउट एनी डिस्टेंस, 1 टाइम डबल क्रोशे, और 1 टाइम ट्रिपल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। और फिर इसके साथ ही हम लास्ट एक 1 टाइम ट्रिपल क्रोशे फिर से लेंगे, जिसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से इसके एज पे क्या करेंगे, हम अपना मोती ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से, और फिर इसको हम लॉक करेंगे चेन की हेल्प से। और फिर इसके क्रॉस में ये जो हमारा लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम 4 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। आप चाहें तो 4 टाइम नलकियाँ भी ले सकते हैं, 3 टाइम नलकियाँ ले सकते हैं, और चाहें तो आप एक ही नलकी से 3 लेयर्स बना सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 एंड 4
फोर्थ वाले सिंगल क्रोशे के बाद फ़ौरन हम जिस तरह से हमने विदाउट एनी डिस्टेंस सिंगल क्रोशे बनाए हैं इसी तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। और फिर से मज़ीद हम 1 टाइम सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस लेंगे और साथ ही हम अपने हाफ़ डबल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे प्लस हाफ़ डबल क्रोशे प्लस डबल क्रोशे और फिर 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से हमारी ये काउंटिंग है। इस काउंटिंग के साथ ही हम चलते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और मेथड को सेम एज इट इज़ रिपीट करेंगे। और सेंटर वाले डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर में आप डिस्टेंस लेना चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और आप नहीं लेना चाहें तो आप बिल्कुल साथ वाले सिंगल क्रोशे के साथ ही अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने ये एक पीकॉट के साथ भी बनाया है। आप पीकॉट के साथ भी बना सकते हैं और आप चाहें तो एजिस पे मोती भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की कुछ फाइनल लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन से अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को, अपने दुपट्टे के पल्लू को और अपने कमीज़ के दामन पे, बाजू पे, गले पे, कहीं पे भी बना के अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।